जैमिनी ऋषि के अनुसार हरियाणा प्रांत में सरस्वती, इशदवती और घग्गर नदियों के संगम पर एक छोटा सा राज्य था जिसे प्रतापनगर के नाम से जाना जाता था। इसी हरियाणा हरित पावन भूमि पर प्राचीन नगर प्रतापनगर में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। सूर्यवंशी महाराज वल्लभ और महारानी भगवती देवी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे महाराज अग्रसेन। वे भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज थे। सूर्यवंश की वही परंपरा जहां तेज भी था और तप भी। ये कहानी केवल एक वीर की नहीं, एक विवेक और पुण्य आत्मा की है, जो न केवल पराक्रमी थे बल्कि करुणा से परिपूर्ण भी थे। वे हर प्राणी में उस आत्मा को देखते थे जो परमात्मा का विवेकपूर्ण अंश है। उनके लिए समाज का कल्याण सर्वप्रथम था। उनका उद्देश्य था मानव जीवन में अहिंसा, प्रेम और सद्भावना को स्थापित करना। वे आपसी सहयोग, एकता और भाईचारे में विश्वास रखते थे। यही विश्वास आने वाले युगों में एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखने वाला था। युद्ध कला में निपुण, धनुष बाण के अद्वितीय साधक अग्रसेन एक कुशल क्षत्रिय योद्धा बने। एक दिन वन प्रदेश में एक तालाब के समीप अग्रसेन ने एक गाय को जल पीते देखा। उसी क्षण उनकी दृष्टि झाड़ियों में छिपे उस बाघ पर पड़ी जो गाय पर झपटने को तत्पर था। बिना किसी आवेग के, बिना किसी हिंसा के उन्होंने बाघ को रोका। न बाघ मारा गया, न गाय को क्षति पहुंची। राज्य की सुरक्षा के लिए महाराजा अग्रसेन ने अति प्राचीन परंपरागत नियमों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, रक्षा केवल क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं, हर नागरिक का अधिकार और उत्तरदायित्व है। उनके राज्य में बालक, वृद्ध, युवक, गृहपति सबने शस्त्र धारण किया। यही कारण था कि अग्रोहा की प्रजा विदेशी आक्रमणों के सामने स्वयं खड़ी रही और शताब्दियों तक अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकी। अग्रसेन जी के राज्य में 1 लाख परिवार बसते थे। यदि उनमें से कोई भी विपत्ति का शिकार होता तो समस्त राज्य उसके साथ खड़ा हो जाता। हर परिवार 1 रुपया देता, 1 ईंट देता और टूटा हुआ घर फिर से बस जाता। महाराजा अग्रसेन एक महान योद्धा थे, मार्गदर्शक थे और सही मायने में एक दिव्य पुरुष थे।